अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र तैयार हो चुकी थी। मलीहा का जनाजा कब्र के पास उतार दिया गया। आफाक ने वरदान को इशारा किया तो वरदान को मलीहा का मुंह मोड़ना याद आ गया और वो जबड़े भेंट कर नफ़ी में सर हिलाता पीछे निकल गया। आफाक एक नज़र इसे देखकर जनाजे के पास आ गया, फिर कमर के गिर्द बंधे कपड़े से पकड़कर नूरुल हुदा और जुनैद के साथ मिलकर एहतियात से मलीहा के जिस्म को कब्र के अंदर खड़े जुनैद और मनीर हसन के हाथों में पकड़ा दिया। फिर वो और नूरुल हुदा भी कब्र में उतर आए। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो, इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है तुम्हें नज़र ना लग जाए। कफन की सफ़ेद चादर इसके चेहरे पर से हटाते हुए नूरुल हुदा के हाथ कांप गए। उन्होंने गौर से इसकी तरफ देखा, लेकिन आज इन्हें मलीहा सफ़ेद रंग में अच्छी नहीं लगी। इन्हें बेसाख्ता वो रात याद आ गई जब इनका इंतज़ार करते वो थक कर सो गई थी। सोते हुए इसके चेहरे पर कितनी मासूमियत थी और वो नरम सा तासुर जो सोते जागते हर हाल में इसके साथ रहता था। मौत के कई घंटे गुजर जाने के बाद भी वो नरमी, वो हलावत और वह मासूमियत इसके चेहरे पर थी। नूरुल हुदा को लग रहा था जैसे वो आज भी थक कर सो गई है, मगर आज ये थकन ज़िंदगी की थी। मैं तुम्हारे सहर से आज़ाद नहीं होना चाहता था। उन्होंने नरमी से मलीहा की पलकों को छुआ। मेरी ज़िंदगी से तो जा रही हो, बस इतना एहसान करना कि मेरे दिल से कभी ना जाना। अपनी याद का एक चिराग जलाकर मेरे दिल के ताक पर रख देना। मैं इसी रोशनी में जीने की वजह ढूंढ लूँगा। इनके दिल को कुछ हुआ था और वो तेज़ी से पलटकर कब्र से बाहर निकल आए। गोरकन बेलचों की मदद से मट्टी कब्र में भर रहे थे और फिर कुछ सी देर लगी और मलीहा का क़यामत तक के लिए सूरज से पर्दा हो गया। इसकी अधूरी मोहब्बतें, नामुकम्मल आरज़ुएँ और टूटे ख्वाब इसके जिस्म के साथ ही मनो मट्टी तले दफन हो गए। अपने जज्बों की सलीब आप उठाई हमने, ज़िंदगी सुन तो सही कैसे बिताई हमने। मुड़ के देखा तो राह ज़ीस को तन्हा पाया, तब ये मालूम हुआ उम्र गंवाई हमने। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।